श्रीमद् भगवत गीता के कर्म संन्यास योग में लिखा है कि गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बहुत गहन होती है और कर्म भोगने से ही छूटते हैं और उसका कोई काट नहीं है। एक गुरु और शिष्य दोनों रास्ते में जा रहे थे। गुरु बहुत शांत प्रवृत्ति के थे, वे ज़्यादा बात नहीं करते थे और अपना मन हमेशा विचारों पर केंद्रित रखते थे, परंतु शिष्य उसके विपरीत चपल था। वह रास्ते चलते लोगों से बातें करने लगता था और कभी भी उसका मन स्थिर नहीं रहता था। जब वो एक तालाब के किनारे गुजरे तब वहाँ उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल लेकर के तालाब में फेंक रहा है मछलियों को पकड़ने के लिए। तब उस शिष्य वहाँ रुक गया और उस मछुआरे से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? अहिंसा परमो धर्म है, ये हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है, तुम मछलियों को क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा ये मेरी आजीविका का साधन है और मेरा कर्म है जो मैं कर रहा हूँ। तो उसने कही कर्म तुम्हारा है, ये अच्छा है या बुरा है, इसे सोच समझ के करना चाहिए। तो वो उस शिष्य से उलझ गया, दोनों झगड़ा करने लगे और इधर गुरुदेव आगे निकल गए थे। उन्होंने देखा शिष्य पीछे रह गया और झगड़ा कर रहा है, तो वो वापस पलटे और शिष्य को समझाया कि हम साधु लोग हैं, हमारा काम सिर्फ समझाइश देना है, किसी को दंड देने का काम हमारे पास में नहीं है। तो उन्होंने कहा ये दंड देने का काम किसी का है? तो ये राजा का। तो ये राजा को न तो दंडों के बारे में मालूम है, न गुनाहों के बारे में मालूम है, न कौन क्या कार्य कर रहा है उसका दंड वो दे कहाँ रहा है, तो इसलिए ये गुनाह करते हुए भी बच रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि शिष्य तुम्हें ये पता नहीं है, ये जो राजा की अदालत है इससे भी बड़ी सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ी अदालत एक है जिसकी नज़र सब तरफ है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखती है और उसे अपने कर्म के अनुसार फल देती है, सजा देती है। इसलिए तुम इसकी चिंता मत करो, जो सर्वोच्च न्यायाधीश है वो उसे इसकी कर्मों की सजा देगा। ये बात आई गई हो गई। 2 साल बाद वो गुरु और शिष्य वापस उसी तालाब के किनारे से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक घायल चोटिल सांप पड़ा हुआ तड़प रहा था और बहुत हजारों चींटियां उस सांप को खा रही थी। उस सांप को देख करके उस शिष्य को दया आ गई और वो उस सांप को उन चींटियों से बचाने का प्रयास करने लगा। तब गुरुदेव ने कहा तुम ऐसा काम मत करो। क्यों? तो कि ये सांप जो है अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और यदि तुमने इसमें व्यवधान डाला तो इसे फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा कर्मों का फल भुगतने के लिए। इसलिए इसी जन्म में इनको इसके कर्मों का फल भुगतने दो। तो कि ऐसा क्या कर्म किया इसने कि तुम भूल गए 2 साल पहले जब हम निकले थे तब तुमने एक मछुआरे को समझाया था कि मछलियाँ मत मारो, उसने माना नहीं। ये वही मछुआरा सांप है और ये चींटियाँ वो सब मछलियाँ हैं जो इसे खा रही है, क्योंकि इन मछलियों को ये खा गया था और इसका बदला 2 साल बाद में ये मछलियाँ चींटियाँ बन करके इसको खा के चुका रही है। इसलिए कर्मों के फलों का सिद्धांत जो है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल स्वर्ग और नरक यही है और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। इसलिए जो भी हम कर्म करें, जो भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाएं। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा और यदि हमने दुष्कर्म किए, बुरे काम किए, तो इसी जन्म में हमको उनके फल भुगतना है। इसलिए ये हमारी ज़िंदगी आने वाली अच्छी बीते या बुरी बीते, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये हमारे स्वयं के हाथ में है। इसलिए हम अच्छे कर्म करते रहें ताकि उसका फल हमें अच्छा जीवन का मिले और हम जीवन को सम्मानपूर्वक, शांतिपूर्वक, संतोषपूर्वक और आनंदपूर्वक जी सकें।